हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कॉमर्स का लेसन प्लान बनाएंगे। टॉपिक हमारा होगा पूंजी यानी कैपिटल। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे लेसन प्लान का नंबर, डेट जिस डेट में आप टीचिंग कर रहे हैं, क्लास आपकी हो जाएगी 6 to 12, कोई सी भी क्लास आप डाल सकते हैं। सब्जेक्ट आपका है वाणिज्य, टॉपिक आपका है पूंजी यानी कैपिटल। पीरियड आप डाल सकते हैं कोई सा भी, 1 to 8 जितने भी पीरियड्स होती है, जिस पीरियड में आप टीचिंग कर रहे हैं वो पीरियड डाल सकते हैं। मे बी आप 2 सेकेंड या फिर 4th पीरियड भी डाल सकते हैं। ड्यूरेशन आपकी हो जाएगी 35 मिनट। सबसे पहले आप डालेंगे समान उद्देश्य, छात्रों को वाणिज्य विषय के प्रति जागरूक करना, छात्रों की रचनात्मक बुद्धि का विकास करना, छात्रों को दैनिक जीवन में वाणिज्य विषय का महत्व बताना, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों की तार्किक क्षमता का विकास करना, छात्रों को वाणिज्य शास्त्र के प्रति आकर्षित करना। उसके बाद डालेंगे विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल और रुचि। ज्ञान में डालेंगे छात्र पूंजी का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे, छात्र पूंजी की सूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड होगा आपका अवबोध, इसमें फर्स्ट पॉइंट है छात्र पूंजी, धन व आय में तुलना कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट होगा आपका छात्र पूंजी का वर्गीकरण कर सकेंगे। नेक्स्ट डालेंगे अनुप्रयोग, उसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका छात्र पूंजी के कार्यों का विश्लेषण कर सकेंगे, छात्र पूंजी के वर्गीकरण को सुनिश्चित कर सकेंगे। नेक्स्ट डालेंगे कौशल, उसमें डालेंगे छात्र पूंजी का शुद्ध चित्रण व अंकन कर सकेंगे, छात्र पूंजी का निरूपण कर सकेंगे। नेक्स्ट डालेंगे रुचि, रुचि में आप फर्स्ट पॉइंट होगा छात्र पूंजी के अध्ययन में रुचि लेंगे और छात्र पूंजी की जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर सहायक सामग्री डालेंगे चौक, डस्टर, पॉइंटर, श्यामपट्ट व अन्य आवश्यक सामग्री। विधियां आपकी होंगी प्रश्नोत्तर, व्याख्यान विधि या कथन विधि, जो भी आप विधि यूज़ करते हैं वो आप डाल सकते हैं। पूर्व ज्ञान में आप डालेंगे छात्र पूंजी से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आप डालेंगे फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट में आप सबसे पहले डालेंगे पाठ्य वस्तु, फिर नेक्स्ट होगा आपका पॉइंट उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, उसके बाद डालेंगे शिक्षक कथन या क्रिया, फिर छात्र क्रिया, शिक्षण विधि, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। ये फॉर्मेट होगा। सबसे पहले आप डालेंगे प्रस्तावना प्रश्न में आप सबका उद्देश्य आपका क्या रहेगा, पूर्व ज्ञान से प्रश्न पूछकर नवीन ज्ञान से संबंध कराना। प्रस्तावना प्रश्न में आप पहला प्रश्न डालेंगे हम सामान खरीदने कहाँ जाते हैं। छात्र क्रिया में आपका छात्र उत्तर देंगे हम सामान खरीदने बाजार में जाते हैं। शिक्षण विधि आपकी हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछेंगे बाजार में हम किन किन वस्तुओं को खरीदते हैं। छात्र क्रिया में आप छात्र उत्तर देंगे बाजार में हम कपड़े, गहने, टीवी आदि खरीदते हैं। तीसरा क्वेश्चन होगा इन वस्तुओं को हम क्यों खरीदते हैं, क्योंकि यह हमारे लिए आवश्यक वस्तुएं हैं। चौथा क्वेश्चन होगा इन आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में क्या होना चाहिए। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में धन की या पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी से क्या आशय है, सभी छात्र निरुत्तर हो जाएंगे, यह आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। प्रश्नोत्तर विधि है तो यहाँ पर आप शिक्षण विधि में डालेंगे प्रश्नोत्तर विधि। प्रस्तावना प्रश्न में मैंने आपको पहले ही बताया था मिनिमम आपको 3 क्वेश्चन पूछने हैं। चौथे क्वेश्चन में या 5वें क्वेश्चन पे आपको समस्यात्मक प्रश्न पूछना है जिसका उत्तर बच्चे नहीं दे पाएंगे। उसके बाद आप अपना उद्देश्य कथन बताएंगे बच्चों को। उद्देश्य क्या है आपका, छात्रों को विषय वस्तु से अवगत कराना। उद्देश्य कथन छात्र क्रिया में आप क्या शिक्षक क्रिया में आप क्या डालेंगे उद्देश्य कथन छात्रों आज हम पूंजी के विषय में अध्ययन करेंगे। छात्र क्रिया क्या है, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और शिक्षण विधि आपकी कौन सी आ जाएगी, कथन विधि। ठीक है, इसके बाद आप अपने उद्देश्य को बच्चों को बताएंगे। पाठ्य वस्तु में डालेंगे पूंजी का अर्थ, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में डालेंगे छात्र पूंजी का अर्थ समझ सकेंगे। शिक्षक कथन या क्रिया में आप डालेंगे स्पष्टीकरण, जो आप बच्चों को समझाएंगे। आपको बताना है साधारण बोलचाल की भाषा में पूंजी का अर्थ रुपये, पैसे या धन संपत्ति से लगाया जाता है, परंतु अर्थशास्त्र में वे सभी वस्तुएं पूंजी हैं जो धनोत्पादन के कार्य में आती हैं।
पूंजी वह धन है जिससे आय होती है अथवा जो आय उत्पादन करने में सहायक होती है। आर्थिक दृष्टिकोण से पूंजी में रुपए, पैसे, धन संपत्ति के अतिरिक्त मशीनें, औजार, भवन आदि अनेक ऐसी स्थायी वस्तुएं भी सम्मिलित होती हैं जिनकी सहायता से धन का और अधिक उत्पादन होता है। एडम स्मिथ के अनुसार पूंजी ऐसे मनुष्य के भंडार का वह भाग्य है जिसमें वह आय प्राप्त करने की आशा करता है। छात्र क्रिया क्या हो जाएंगी आपकी? सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि में आप डालेंगे व्याख्यान विधि और मूल्यांकन में आप डालेंगे मूल्यांकन प्रश्न। पूंजी किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन, पूंजी की परिभाषा बताइए। ये छात्र आपको उत्तर देंगे। 2 क्वेश्चन मूल्यांकन प्रश्न के बाद आप डालेंगे विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न में का उद्देश्य, बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछने का उद्देश्य आपका क्या है? छात्रों में बोध, तर्क एवं निर्णय शक्ति का विकास होगा। ठीक है। विकासात्मक प्रश्न का पहला प्रश्न होगा, उत्पादन में सहायक साधन क्या है? उत्पादन में सहायक साधन क्या है? बच्चों के उत्तर होंगे, उत्पादन में सहायक का साधन पूंजी है। विधि आपकी आ जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, ये सब खाली रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछेंगे, मनुष्य को व्यापार करने के लिए क्या आवश्यक है? बच्चे उत्तर देंगे, मनुष्य को व्यापार करने के लिए पूंजी या धन की आवश्यकता होती है। थर्ड क्वेश्चन है, पूंजी को कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर होगा, सभी छात्र जो है वो उत्तर नहीं दे पाएंगे। तीसरे क्वेश्चन में समस्यात्मक प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा, सभी छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। तो आप अपना स्पष्टीकरण बच्चों को देंगे। पाठ्य वस्तु में डालेंगे पूंजी का वर्गीकरण का महत्व। उद्देश्य आपका हो जाएगा, छात्रों को पूंजी के वर्गीकरण व उसके महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, स्पष्टीकरण में आप बताएंगे पूंजी के वर्गीकरण के बारे में। पूंजी कितने प्रकार की होती है? चल पूंजी, अचल पूंजी, उत्पादन और उपभोग पूंजी, व्यक्तिगत और भौतिक पूंजी, राष्ट्रीय पूंजी एवं सामाजिक पूंजी, भौतिक एवं अभौतिक पूंजी, व्यक्तिगत एवं सामाजिक पूंजी, देशी पूंजी और विदेशी पूंजी। जब आप बच्चों को स्पष्टीकरण देंगे तो छात्र क्रिया क्या होगी? सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और शिक्षण विधि में आप डालेंगे व्याख्यान विधि। ठीक है, उसके बाद आप बच्चों को आगे बताएंगे पूंजी का महत्व। पाठ्य वस्तु आप जो बच्चों को बता रहे हैं पूंजी का महत्व, वो आप यहाँ डालेंगे। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में डालेंगे, छात्र पूंजी के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद शिक्षक क्रिया क्या है? बच्चों को आप महत्व बताएंगे। यहाँ पे आपने महत्व डाला। औद्योगिकरण के इस वर्तमान युग में पूंजी को उत्पादन के साधन के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान है। पूंजी के महत्व एवं कार्य, उत्पादन का आधार, कृषि कार्य में पूंजी की आवश्यकता, रोजगार का आधार, प्राकृतिक साधनों का उचित प्रयोग, यातायात का आधार, साख का आधार, तकनीकी विकास का आधार, आर्थिक विकास का आधार, आर्थिक नियोजन का अधिकार और राजनीतिक स्थायित्व। ये पूंजी के महत्व हो जाएंगे। यहाँ पे आप डालेंगे सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। छात्र क्रिया में डालेंगे सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि आपकी कौन सी आ जाएगी? व्याख्यान विधि। उसके बाद आप डालेंगे श्यामपट्ट कार्य। जो आपने श्यामपट्ट कार्य वाला कॉलम डाला है यहाँ पे आप डालेंगे श्यामपट्ट कार्य। पूंजी अर्थ में डालेंगे पूंजी वह धन है जिससे आय होती है। पूंजी वह धन है जिससे आय होती है अथवा जो आय उत्पादन करने में सहायक होती है वह पूंजी कहलाती है। महत्व क्या है? उत्पादन में महत्वपूर्ण साधन है, औद्योगिक निरंतरता में सहायक, राजनीतिक स्थिरता का आधार और साख का आधार। ये पूंजी के महत्व हैं। ये श्यामपट्ट कार्य आपने दे दिया बच्चों को। अब बच्चे क्या करेंगे? कॉपी पे उतारेंगे। तो यहाँ पर आप डालेंगे लेखन एवं निरीक्षण कार्य। शिक्षक छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखित सारांश को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगी और स्वयं कक्ष में घूमकर इसका निरीक्षण करेगी। छात्र क्रिया क्या होगी? सभी छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका पर श्यामपट्ट सारांश उतारेंगे। विधि कौन सी आ जाएगी आपकी? लेखन विधि, क्योंकि बच्चे लिख रहे हैं अपनी कॉपी पे तो विधि आ जाएगी आपकी लेखन विधि। ठीक है, उसके बाद अब आप नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बच्चों से पूछेंगे मूल्यांकन प्रश्न। फॉर्मेट आपका सेम रहेगा। आप मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न होगा कारखाना भवन किस प्रकार की पूंजी है। सेकंड क्वेश्चन है आपका पूंजी के
3 महत्व बताइए। उसके बाद सबसे लास्ट में गृह कार्य देंगे आप। पाठ्य वस्तु में डालेंगे गृह कार्य। उद्देश्य आपका क्या होगा गृह कार्य देने का? छात्रों को प्राप्त ज्ञान के स्थायीकरण हेतु। गृह कार्य में पहला क्वेश्चन है आपका पूंजी क्या है तथा इसके महत्व बताइए। सेकंड क्वेश्चन में आप देंगे सही गलत का निशान लगाइए। पहला है आपका पूंजी का कोई महत्व नहीं है, ब्रैकेट, इसमें बच्चे आपको सही या गलत का निशान लगा के घर से करके लाएंगे। पूंजी वह धन है जो आय प्रदान करती है, सही या गलत। धन, मुद्रा अथवा संपत्ति पूंजी के अंतर्गत आता है, यहाँ पे आपको डालना है सही या गलत। फिर आप डालेंगे छात्र क्रिया में सभी छात्र अपनी डायरी पर गृह कार्य नोट करेंगे। शिक्षण विधि आपकी आ गई लेखन विधि। यहाँ पर आपका पूंजी का लेसन प्लान समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेसन प्लान में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।